से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जो मेरे गोडों पे सूजन थी सब ख़त्म हो गई है, दर्द भी कम हो गया है। जी जनाब, रात को जो कावा बनाया था ना पुदीने वाला और सौंफ वाला, इसमें अभी मैंने डाला है नींबू और शहद, वही गर्म किया है, और अम्मी के लिए रखा हुआ दूध, और इन बिल्लियों के लिए भी। ये जो ऊपर चढ़ के बैठी, चलो मार लो, ये मार लो ना, हमेशा ऊपर चढ़ के बैठता है। चलो नीचे उतरो, इनको भी भूख लगी, इनको भी डालती हैं दूध। ये रहा जनाब अम्मी का दूध। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। रहा जी हमारी बिल्लियों का दूध। चलो ठीक है, मार लो, ये आपका दूध। ये देख, पहले दो मैंने छोटे रखे हुए थे, वो पता नहीं अब किधर गया। मैंने बड़ा ये ढूंढा उस दिन ओवन में, पता नहीं सही चला नहीं, क्या टूट गया ऊपर से। ये मैंने इन दोनों के लिए रख दिया। अस्सलामुअलैकुम, एक नई सुबह के साथ, नई उम्मीद के साथ आपकी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। जनाब बहुत सर्दी है, जैसे रात को भी आपको मैंने बताया था, मैं कांप रही थी, और अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है। रात को तो मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई, तो लेकिन अभी आ गई हूँ किचन में। ये बन गया जनाब पराठे और चाय सुबह सुबह मेरे दोनों बच्चों का, मेरे दोनों राजदुलारों का नाश्ता। क्या? दोबारा से बोलो नई उम्मीदों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं हूँ मैं के साथ, नहीं हूँ मैं के साथ, आपकी बहन नहीं तथा हासिल आ गई हूँ कि जब मैं बनाते लगी हूँ नाश्ता। इससे पहले नाश्ता बनाते हैं और चूरी मक्खन और और चाय। ये देखिए आप, ये है मियाँ मिठू, ये हमारा तोता, ये बोलता ही रहता है और मेरी नकलें उतारता रहता है। कोई और बने या ना बने, ये मेरा आगे यूट्यूब चैनल अब समझ ही चलाएगा, है ना। मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं। वेरी गुड, ले लाइक को, ले लाइक और शेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ जनाब, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें, नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अब तो करते हैं, अब तो समझ ने भी कह दिया है। और हमारी लाइट नहीं है, अभी मैंने उठी हूँ, पर्दा हटाया, बच्चों को तो सुबह भेज दिया था। अब जो समझ अम्मी के लिए अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। आप कहेंगे ये दो दो नाश्ते करती है, जैसे बच्चों के सुबह बना लेती हूँ, मैं पानी पीती हूँ गर्म, उसके बाद नहीं करती। अम्मी को दूध दिया होता है पीने के लिए, फिर वो तभी उनके लिए वो भी नहीं करती। तो अम्मी मैं और अब्दुल समद करेंगे अभी नाश्ता, और फिर बनाएंगे दिन के लिए खाना। बैठी हैं अपनी जड़ी बूटियाँ और नुस्खे लेके, हकीम नसीम अख्तर के साथ हाजिर है। आज आप क्या करने लगी हैं? ये गोंदे स्वांजना, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं। मोरिंगा? हाँ मोरिंगा, ये उसका गोंद है। तो ये है गोंदे टिक्कर, ये भी 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम है। और इनके साथ ये जमैन, देसी जमैन। इसमें आम जमैन में क्या फ़र्क होता है? पता नहीं, फिर वो टीम ऐसे ही बोलते हैं देसी जमैन, मुझे क्या पता है फ़र्क क्या है। ये देसी जमैन है, ये भी 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम है। इन चूने को पीस के एक जान करके एक जगह शीशे में रख लेंगे। आधी आधा चम्मच रोज़ सुबह दूध के साथ खाएंगे। अब इसको साफ़ करने लगी हैं? जी, अभी इसको साफ़ करूँगी, इसमें पत्थर होते हैं, इसको काफ़ी वक्त लगता है साफ़ करने। चलो जब कूटने लगी तब बता रहे, ठीक है। ठीक। और आप जनाब को क्या तकलीफ़ है? दवाइयाँ तो पीनी होती है ना, इनको अब दवाइयों का वक्त हुआ है, और इनकी 4 साल हो गए हम तो समझ आपको ये दवाइयाँ पीते हुए, फिर भी आप नखरे करते हो। नहीं, मैं अब्दुल्ला खत का मुंह साफ करूँ, डायपर चेंज करूँ और इसको दवाइयाँ पिलाऊँ। बारीक बिल्कुल कूटना पड़ता है,
कूट के बिल्कुल बारीक करके कपड़ छान करके फिर इसको मैं शीशे के जार में डाल के रखती हूँ। इसको खाने से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि गोलियों से जान छूट गई मेरी। अब मैं गोलियाँ वगैरह कोई नहीं खाती, बीपी की गोली भी नहीं लेती, मेरा बीपी बिल्कुल सही है। इसमें कपड़े से छानने से ये होता है ना कि कोई चीज़ छिकरा वगैरह कोई चीज़ नीचे नहीं जाती, खाली जो खाक होती है वही जाती है। मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है ना आजकल, इसलिए अम्मी मुझे रोज़ दो अखरोट देती हैं, थोड़ी सी मेरी याददाश्त बेहतर होती है। ये पका रही हूँ अम्मी के लिए पालक, जो भाई कैरम से लाई है। इसमें से पालक डाला है, 2 टमाटर डाले हैं, थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ा सा नमक डाला बस, और अम्मी की एक टाइम की सब्जी हो जाएगी। क्योंकि हाँ, हम सब तो वही कल वाले चावल खाएंगे जो कल दिन से पके थे, तो बच्चे में रात को भी हमने खाए, अभी भी दिन को वही खा लेंगे। लेकिन अम्मी नहीं खाती ठंडे चावल, तो अम्मी के लिए बनाए गए सब्जी, इसके साथ एक मक्की की रोटी और चटनी बना के अम्मी को दूंगी, अम्मी खा देंगी। यही है मक्की की रोटी, पालक की सब्जी और चटनी हल्की थोड़ी सी बची है। ये जनाब अम्मी के दिन का खाना। ये ले अम्मी, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, आपका बन गई दवाई है जी। ये अम्मी ने अब सारी पीस ली है, तीनों चीज़ें पीस के मिक्स कर दी और अभी अब इसे कांच की शीशे में डाल के रखूँगी, प्लास्टिक की शीशे में ख़राब हो जाती है। इतनी रोज़ सुबह दूध में डाल के पीती हूँ। इसके पीने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, जो मेरे गोडों पे सूजन थी सब ख़त्म हो गई है, दर्द भी कम हो गया है। इस दवाई से ये अम्मी को फ़र्क पड़ा है जब से अम्मी ने ये दवाइयाँ लेनी शुरू, जो अम्मी 5-6 टाइम की टैबलेट्स लेती थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। गोडों के दर्द की लेती थी अम्मी, मैदे के दर्द की लेती थी, बीपी की लेती थी, एलर्जी की लेती थी। चूँकि अम्मी जब घुटनों के दर्द की टैबलेट लेती थी तो उनको अक्सर एलर्जी हो जाती थी, मैदे में बहुत सी प्रॉब्लम अम्मी को रहती थी, फिर उनको वो दूसरी टैबलेट्स भी लेनी पड़ती और बीपी की टैबलेट्स भी लेनी पड़ती। इस दवाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को कुछ भी नहीं लेने पड़ती। तो इस रोज़ सुबह अम्मी ये लेती हैं दूध के साथ। देखा होगा आपने मेरे व्लॉग में, मेरी सुबह के इब्तिदा नमाज के बाद मैं दूध ही गर्म करके दे रही होती, तो इसका बहुत फ़ायदा, और वाकई ये फ़ायदा नज़र आया है। अम्मी को काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। ज़ाहिर वो घुटनों का दर्द तो इतने अरसे से वो तो नहीं रहा, लेकिन अम्मी के घुटनों के नीचे सोजन भी थी, वो सोजन बिल्कुल ख़त्म हो गई है इस नुस्खे के बाद। ये मेरे फ्रा जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ENT के पास। ऐसे पागल आपने कहीं देखे होंगे जो सर्दियों में भी आइसक्रीम खाएं। आई हैं डॉक्टर के पास चेक करवाने, खा रही हैं आइसक्रीम। ये देखें जनाब, घर वापस आने के बाद ये इफ्रा ने खाना बनाया था और वो उसको कह रही थी मेरे साथ शीट लगाओ, और वो आगे से लगे हुए थे। बिल्लियों की प्लेट उधर है, बस जाओ, कोई खाना नहीं, मैं खाती ये बात करती हूं। क्यों डालोगे? मैं डालने दूंगी, मैंने बनाया। तो जब पहले बिल्लियों की प्लेट लाओगे तो खाना वो खाते हुए तुम्हें शो डालते हुए जो तंग करती हैं। बनी है लोबिया की दाल और चावल। अब्दुल समद जी खुश हो? दाल बनी है जी दाल चावल बनी है, खुश हो? जी जी जनाब। तो आपने आज की रूटीन देखी, मैं सोचा आपको अल्लाह हाफिज़ कर, लेकिन अल्लाह हाफिज़ से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। तो आपने ये वीडियो देख ली। अब इस वीडियो में जो मांगने वाले भैया हैं, वहाँ पर एक अंकल बैठे थे, वो उनको जानते थे। तो ये मांगने वाला भैया जो था ये सरकारी मुलाजिम था, फैक्ट्री में मुलाजिम है। मैंने इसकी शक्ल जहाँ भी नज़र आई थोड़ी ब्लर की है। पहले मैंने फ़न मूड में बनाई थी, चलें अल्लाह के नाम पे 20 रुपये, अल्लाह के नाम पे 20 रुपये वो कह रहा था। और वो साथ वाला शॉपकीपर्स को कह रहा था अल्लाह के नाम पे 20 रुपये ना मांग, 10 रुपये मांग, 20 कोई नहीं देगा, 20 ज़्यादा हो जाता है तो 10 रुपये मांग।
मैंने भी उसको फ़नी मूड में उसकी वीडियो बना ली। लेकिन बाद में वो अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने उससे कुछ जाके बात की। मैंने पूछा कि क्या बात है भाई, आपने उससे क्या बात की? उन्होंने मुझे बताया ये फैक्ट्री में मुलाजिम है और यहाँ पर सेकंड टाइम भीख मांगता है, और फैक्ट्री में अभी, मैंने कहा इसकी पे कितनी होगी? उन्होंने कहा इसकी सैलरी 45,000 तक है। मैंने कहा भाई ये भीख क्यों मांगता है? तो उन्होंने कहा उसकी भाभी जो है वो रात को उसको मजबूर करती है कि जाके वो भीख मांगे। अब वल्लाह आलम हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मुझे पता चला तो ये चीज़ देख के, अब वो देखने में बंदा सही है। मैं भी अक्सर रास्ते में जा रही होती हूँ, मुझे कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ठीक ठाक होते हैं और भीख मांग रहे होते हैं। तो लेकिन ये कि ऐसे लोगों की वजह से जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनका हक मारे जाता है। हमें नहीं पता, हमें लगता है इसने ड्रामा कर रहा है तो दूसरा भी ड्रामा कर रहा होगा। तो जब ये वाले ऐसे लोगों को हम ट्रिगर आउट नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को हम देते हैं, तो जो ज़रूरत असली हकदार होते हैं वो रह जाते हैं। अब मुझे जैसे आप ही देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं किसी चीज़ की कमी है, खाने की कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रब की ज़ात जिसने पैदा किया है वो रात को पेट में कुछ डालता है, फिर सोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमें देखे, अब जैसे मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे यतीम हैं, हमारे सर पे अपना घर नहीं है, हम किसी के घर रह रहे हैं, और एक पैसिफिक अमाउंट हमारे पास आती है जो जिसमें हमने बड़ी मुश्किल से बड़ा पूरा महीना चलना होता है। बच्चों की फीसों के हवाले से कुछ फैमिली वाले हेल्प आउट करते हैं। अब मुझे देख के लोग नहीं समझते कि ये ज़रूरतमंद होंगे, ये हकदार होंगे। लोगों को लगता है वेल ड्रेस्ड हैं, घर में सब कुछ है, इनके पास है। अब ज़ाहिर मेरे पास जो घर का था वो मेरे माँ बाप के ज़माने का है। मेरे माँ बाप, हम पहले बाहर रहते थे, ये मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी, तो ये मेरे माँ बाप के ज़माने का है। फिर हमारे हालात शुरू से तो ऐसे नहीं थे ना, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात ऐसे थे। फिर कुछ हस्बैंड की बीमारी हुई, भाई की डेथ हुई, अबू की डेथ हुई, हस्बैंड की डेथ हुई, तो फिर ज़ाहिर अब चीज़ें जो मैं बेचना चाह रही थी, कोड़ियों के दाम तो नहीं बेच सकती थी। तो लोगों को ये लगता है कि हम नहीं हैं, हम वेल सेटल हैं, लेकिन वो बीच के हालात तो कोई नहीं जानता। इसी तरह जब मैंने उन भाई को देखा मांगते हुए, तो मैंने कहा क्या कहते हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा रहा है ये बंदा और फिर भी ये भीख मांग रहा है। तो ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए। आप ऐसे उन लोगों का भी हक मारते हैं जो वाकई मुस्तहिक हैं। तो इसी बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी। हाँ, पहले मेरा चैनल सर आप कहेंगे सुबह शाम कहती है, आप करते नहीं है ना, लाइक तो करें। अभी जाते जाते लाइक का बटन क्लिक करते जाएं, और इस बहनों को दुआ में याद करें, और ये बहन आपके लिए दुआएं करेगी। अल्लाह हाफिज़, कल दोबारा मिलते हैं।